तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही है। सो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। एंड जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। सो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर नंबर है 05। इस लेक्चर में हम टोटल मतलब इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। टोटली आज खत्म हो जाएगा, है ना। और आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। बहुत सारी चीज को हमने डिस्कस किया था, है ना। आपको पता है ना, बायोमैग्निफिकेशन के बारे में बताया था, यूट्रोफिकेशन के बारे में बताया था, बहुत सारे केसेस हमने देखे थे। और सो आज के लेक्चर में हमने पहले चीजें क्या डिस्कस करेंगे, तो इकोसेंट टॉयलेट। इकोसेंट को टॉयलेट कहाँ बनता है आप बताना। इकोसेंट टॉयलेट का मतलब क्या होता है। इकोसेंट टॉयलेट से आप क्या समझते हो। ये अगर पूछ दे कि इकोसेंट टॉयलेट क्या है तो सर क्या बताओगे। तो आपको मेरे भाई पता होना चाहिए, मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि ये इकोसेंट टॉयलेट क्या है। इकोसेंट टॉयलेट है ना। इको थोड़ी से बढ़िया से लिखो यार, क्यों लिख रहे हो ऐसे, बच्चे डर जाएंगे। इको सेंट टॉयलेट है ना। इको सेंट टॉयलेट ये कहाँ बनाया गया, कहाँ पे था, कहाँ पे है, कहाँ पे यूज किया जाता है और इससे तात्पर्य क्या है ना। तो सर ये इको सेंट टॉयलेट आपको केरला में यूज होता है। क्या होता है, केरला। एंड कहां पे, तो श्रीलंका। क्या, श्रीलंका में, हाँ। श्रीलंका में इकोसेंट टॉयलेट मेरे भाई यूज किया जाता है। श्रीलंका में यूज किया जाता है। अब मेरे भाई श्रीलंका में क्यों यूज किया जाता है, मेरे भाई क्यों यूज किया जाता है और केरला में। तो आप कहोगे सर वहां पे पानी की बड़ी जिल्लत है, ये थोड़ी, हाँ है। आपको पता है कि ये श्रीलंका में और केरला में महाराष्ट्र में भी यूज किया जाता है ना। बहुत सारे अलग अलग राज्यों में भी यूज किया जाता है, कहीं कहीं पे बिहार में भी देखने को मिलता है। ये हम लोग, आपको पता है कि जो सुबह के हम लोग क्या करते हैं, फ्रेश होने जाते हैं। तो आपको फ्रेश होने में कितना पानी यूज करते हैं, फ्लश में कितना पानी यूज करते हैं मेरे भाई बताना। 2 बाल्टी, 2 बाल्टी यानी 20 लीटर के आसपास पानी यूज करते हैं, 20 से 25 लीटर। अब सोचो, यही से सोचो कि हर एक भारतीय क्या करेगा मेरे भाई, 2 बाल्टी पानी यूज करेगा। मतलब हर एक भारतीय जो ये है वो 2 बाल्टी पानी यूज कर रहे हैं मेरे भाई, फ्लश में यूज कर रहे हैं। तो पानी की जिल्लत होनी ही चाहिए। तो पानी की जब जिल्लत होगी मेरे भाई, तो पानी की कमी आएगी, आएगी तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो हमारे केरला में इकोसेंट टॉयलेट और ये हमारे श्रीलंका में ये किया गया कि इसमें हम लोग पानी ज्यादा यूज नहीं करेंगे, फ्लश में ज्यादा पानी हम लोग यूज नहीं करेंगे। हम लोग को क्या है कि ड्राई कंपोस्ट एकदम रहेगा, ड्राई कंपोस्ट रहेगा। और आपको जो आप जानते हो ना कि ये जो हमारा फिकल मैटर है, हमारा जो जितना भी हमारा स्टूल से फिकल मैटर है ये बाद में क्या बन जाते हैं कि हम लोग इसको खाद के रूप में यूज करते हैं। क्या, फार्मर इसको लेकर जाते हैं मेरे भाई, फार्मिंग के लिए इसको फार्मर लेकर जाते हैं, फार्मिंग के लिए, है ना। तो आपको पता होना चाहिए इकोसेंट टॉयलेट को हम लोग ड्राई कंपोस्ट ही रखते हैं, है ना। स्टूल्स को जो हमारा फिकल मैटर होता है उसको ड्राई कंपोस्ट रखते हैं। तो ये इकोसेंट टॉयलेट के बारे में आप केरला में और श्रीलंका में ये होगा। बहुत यार सर्दी हो गई। और सो आपको यहाँ पर ही पता चल गया। अब हम बातें करते हैं क्या, अब क्या बातें करते हैं, तो सर आपको टाइप्स वेस्ट के बारे में बताना है। तो हाँ, वेस्ट के बारे में बताएंगे। उससे पहले आपको हम प्लास्टिक की स्टडी, एक केस है हमारे अहमद खान साहब की, उसको भी बारे में बताएंगे। और जितना हो सके अगर खत्म हो जाएगा तो बढ़िया ही है, बढ़िया रहेगा, है ना। तो हमारे टाइप्स ऑफ वेस्ट क्या है, टाइप ऑफ क्या है, वेस्ट है, टाइप ऑफ वेस्ट। ये टाइप ऑफ वेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं सर, हम लोग जानते हैं कि टाइप ऑफ वेस्ट, ये आपको पहले वेस्ट के बारे में अगर बातें किए जाए तो पहले वेस्ट हमारा सॉलिड वेस्ट होता है। यस सर, सॉलिड वेस्ट तो जानते हो, सॉलिड वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट होता है। सॉलिड वेस्ट क्या है, और यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, सॉलिड वेस्ट के बाद तो और ई वेस्ट होता है। क्या होता है, ई वेस्ट होता है, ई वेस्ट होता है। ई वेस्ट के बाद आप जानते हो कि मेरे भाई क्या होता है,
रेडिएशन वाले ये वेस्ट होते हैं, है ना, ये सारे वेस्ट होते हैं। तो आपको इतना पता हो गया। अब आखिर में ये है क्या, ये सॉलिड वेस्ट है क्या? तो आप मेरे भाई जानते हो सॉलिड वेस्ट में म्यूनिसिपल वेस्ट आ जाएगा, लिख देते हैं क्या, म्यूनिसिपल वेस्ट। क्या होता है म्यूनिसिपल, क्या होता है वेस्ट आता है, म्यूनिसिपल क्या होता है वेस्ट होता है, म्यूनिसिपल वेस्ट आ जाता है। म्यूनिसिपल वेस्ट में आपको जैसे कि आपको स्कूल का हो गया, स्कूल का वेस्ट हो गया, स्कूल का क्या हो गया वेस्ट हो गया, स्कूल का वेस्ट हो गया। आपको मेरे भाई हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल वेस्ट हो गया। उसके बाद मेरे भाई आपको पता है कि जो मार्केट होते हैं, है ना, मार्केट में अभी जाओ, मार्केट में मेरे भाई देखो मार्केट में क्या है, मार्केट वेस्ट हो गया। ये सारे वेस्ट तो मेरे भाई सब क्या है म्युनिसिपल वेस्ट है। और आपको पता है ये जितने भी वेस्ट है, ये जितने भी वेस्ट है हम लोग क्या करते हैं, तो सैनिटरी लैंडफिल्स में, कहाँ पे मेरे भाई सैनिटरी लैंडफिल्स में इसको डंप करते हैं। कहाँ पे, तो हमारे ओपन सैनिटरी लैंडफिल्स भी होता है, क्या होता है, क्या करते हैं इसको हम डंप करते हैं। इसको कहाँ पे हम ये करते हैं मेरे भाई, डंप करते हैं सैनिटरी लैंडफिल्स में, इसको क्या करते हैं हम डंप करते हैं, है ना। अब मेरे भाई आपको पता हो गया कि सैनिटरी लैंडफिल्स में इसको हम डंप करेंगे। और मेरे भाई आपको ये और क्या पता चला, और क्या पता चला, तो मेरे भाई हॉस्पिटल वेस्ट है, ये जितने भी वेस्ट है इसमें क्या क्या हो सकते हैं, आप जरा सोचो, आप जरा सोचो। तो सर हॉस्पिटल वेस्ट में क्या होते हैं कि जितने भी क्या है कि जितने भी संक्रमित क्या है कि सिरिंजेस है, जितने भी क्या है कि संक्रमित आपको कॉटन है, जितने भी चीजें हैं, जितने भी क्या है इफेक्टिव चीजें हैं, वो सारी चीज को हम लोग मेरे भाई फेंक देंगे कहीं पे, तो मेरे भाई वो क्या करेंगे, डिजीज कॉज करेंगे ही, डिजीज कॉज करेंगे कि नहीं, ये सब डिजीज को कॉज करेंगे। और डिजीज कॉज जब करेंगे मेरे भाई आपको पता है, तो हम इसको क्या करें, इसको हम जला देते हैं, हम इसको क्या करते हैं मेरे भाई जला देते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है, इंसिनरेशन बोला जाता है, क्या, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन बोला जाता है इसको, अगर हम जला दें, जलाने को क्या बोला जाता है, इंसिनरेशन। हॉस्पिटल वेस्ट को ही इंसिनरेशन किया जाता है। इंसिनरेटर भी लिखा है एनसीईआरटी में, कोई दिक्कत नहीं, इंसिनरेटिंग भी लिखा है। और आपको मेरे भाई जितने भी चीजें हैं इसमें से, अब आपको पता है कि जो जितने भी इनरिपेयरेबल चीजें हैं, जितने भी रिसाइकेबल चीजें हैं, रिसाइकल जितने भी चीजें हो सकते हैं, रिसाइकल जो भी चीजें, नॉन रिसाइकल चीजें तो क्या है आपको पता ही, जानते हो नॉन रिसाइकल चीजें जो क्या है कि नॉन रिसाइकल है, नॉन रिसाइकल है, उसको रिसाइकल ही नहीं किया जा सकता। जैसे आप जनरली घर पे, तो घर पे देखे हो कि हमारे जो एक कुकर का हैंडल होता है, क्या होता है, कुकर का हैंडल होता है, कुकर का हैंडल क्या है, उसको रिपेयरेबल भी नहीं है, इनरिपेयरेबल है ना, रिसाइकल भी नहीं हो सकता है ना। तो आपको ये सारा चीज जानना है। तो जितने भी इनरिपेयरेबल चीजें है ना, इनरिपेयरेबल चीजें, इनरिपेयरेबल क्या है, सब्सटेंस है ना, सब्सटेंस है। उसको क्या किया हमारे अहमद साहब ने, जितने भी इनरिपेयरेबल चीजें, उसको हमारे अहमद साहब ने क्या किया, इसको खरीदना चालू किया। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, जितनी भी चीजें हैं ना, उसको अहमद साहब ने खरीदना चालू किया। अब देखो अहमद साहब की केस है स्टडी, उसको करना है तो यहाँ पर अहमद खान साहब की हम बारे में लिखते हैं ना, अहमद खान साहब की बारे में यहाँ पर लिखते हैं ना। अहमद खान साहब के बारे में लिखा है कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है ना। एक्सपेरिमेंट क्या था, तो इन्होंने जितने भी कबाड़ी वाले हैं, कबाड़ी वाले हैं कुछ देखे हो ना, कबाड़ी वाले समझते हो, उनसे क्या किया कि
अहमद खान साहब ने क्या किया कि अच्छे कीमत पर अच्छे कॉस्ट पर उनको खरीदना चालू किया उनसे, है ना। बढ़िया, मतलब कि जैसे कि अगर बात करें उस समय के डेटा की तो 0.06 पर पैसा पर क्या करते थे, पर केजी पर देते थे, है ना। मतलब कि ले जाकर वो लोग देते थे, लेकिन हमारे अहमद खान साहब ने दिल दरिया दिखाया और दिल दरिया दिखाने के चक्कर में क्या किया कि 6 रुपया पर केजी पर खरीदा। 6 रुपया, इनको कहीं जाना नहीं पड़ा, वो लाते थे, उनको भी बेनिफिट हुआ, हमारे अहमद साहब भी क्या हुए, खुश हो गए कि हाँ भाई हमको मिल जा रहा है। उन्होंने क्या किया कि अहमद खान साहब ने जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक को खरीदना चालू किया, प्लास्टिक को खरीदना चालू किया, और प्लास्टिक को क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, छोटे छोटे मान लो टुकड़े में बांटा, जिसे पॉलीब्लेंड बोला गया, है ना। प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में इन्होंने काटा, है ना, जिसे पॉलीब्लेंड बोला गया, है ना। इसको नाम क्या दिया गया, पॉली ब्लेंड दिया गया, है ना। पॉली ब्लेंड दिया गया, है ना। पॉली ब्लेंड इसका नाम दिया गया, और पॉली ब्लेंड को मेरे भाई खान साहब ने मिलाया किसमें, पॉली ब्लेंड को किसमें मिलाया, तो याद रख लेना, पॉली ब्लेंड को इन्होंने खान साहब ने विटामिन के साथ मिलाया, विटामिन के साथ मिलाया। डामर जो होता है ना, डामर समझते हो ना, विटामिन मतलब क्या होता है, डामर ही होता है। और डामर से मिलाकर इन्होंने क्या किया कि 40 मीटर, कितना, तो 40 मीटर लंबा क्या किया, एक प्लास्टिक के रोड तैयार किया। क्या, प्लास्टिक का एक रोड तैयार किया, है ना। अबे यार थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए। प्लास्टिक के इन्होंने क्या किया, रोड, ये रोड तैयार किया, कितना, 40 किलोमीटर का रोड इन्होंने तैयार किया। 40 किलोमीटर का एक रोड तैयार किया, किससे, विद प्लास्टिक एंड क्या, विटामिन जो डामिर होता है उससे, है ना। और ये रोड मेरे भाई याद रख लेना कि ये रोड मेरे भाई इतना इफेक्टिव था, तो 3x टाइम तक क्या किया, ये अच्छा टिका, 3x टाइम तक बढ़िया था, अच्छा था। किससे मेरे भाई, ये जो अभी का रोड चल रहा है उससे 3 गुना इसका क्या था, बढ़िया था, 3 गुना। अब समझो कि 3 गुना बढ़िया था। वाटर, अगर मान लो कि अभी का रोड बन रहा है तो वाटर क्या करता है कि एक बार फ्लो किया, क्या किया, रोड ने धंसना चालू कर दिया, लेकिन ये 3 गुना इफेक्टिव था। वाटर से ये कुछ हो नहीं सकता। आपको पता है प्लास्टिक वाटर में रखना, मतलब वाटर में प्लास्टिक को रखने की कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा सर। तो ये 3 गुना टिकाऊ बनाए थे वाटर, इसको नुकसान ही नहीं पहुंचा, कई दिनों तक चलेगा, है ना। तो इन्होंने कितना, तो 40 किलोमीटर लंबा रोड बनाया, 40 किलोमीटर क्या बनाया, एक लंबा रोड तैयार किया, है ना। तो आपको ये याद रखना है, अहमद खान साहब का एक स्टडी है, केस है, अहमद खान साहब का केस पूछ सकता है, हो सकता है अगर ये हो तो। उसने क्या किया खान साहब ने कि जो पॉलीब्लेंड था उसको विटामिन से क्या किया, मिक्स किया, डंबर से मिक्स किया, मिक्स करके एक लंबा सा एक चौड़ा सा रोड तैयार किया, है ना, 40 किलोमीटर का, है ना। तो ये सारा था। और इंसिनरेशन के बारे में, इंसिनरेटर के बारे में समझ ले कि हॉस्पिटल वेस्ट को क्या किया जाता है, इंसिनरेटर किया जाता है, मतलब कि जला दिया जाता है, नहीं तो बीमारी कॉज कर देगा मेरे भाई। और उसके बाद आपको यहाँ पर आए, यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपको ई वेस्ट में आपको याद रखना है, ई वेस्ट एकदम अच्छा है। ई वेस्ट में आपको इलेक्ट्रॉनिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्या है, गैजेट है। इलेक्ट्रॉनिक क्या है, जितने भी मोबाइल, मोबाइल है, टीवी है ना, मतलब जितने भी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप पता है कि अभी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सब चीज है, अभी हमारा तो स्टेन ही है, ये चीज क्या है, प्लास्टिक है। तो जितने भी मेरे भाई सब्सटेंस बने हुए हैं किसके, तो प्लास्टिक के, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जितने भी चीजें, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चीजें हैं, है ना, ई वेस्ट में, दैट इज नोन एज ई वेस्ट, है ना। तो अब एक बात हम बताना चाहते हैं कि इस ई वेस्ट का सबसे बड़ा क्या होता है कि ट्रांसपोर्टर कौन सा देश है ना। ट्रांसपोर्ट कौन करता है, सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टर कौन सा देश है ना, ट्रांसपोर्ट करना, अरे कोई तो होगा,
चाइना है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, जापान है, नेपाल है, भूटान है, कौन सा देश होगा मेरे भाई ट्रांसपोर्ट करने वाला, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट किए, पता है अमेरिका है ना। ट्रांसपोर्टर क्या है, मोर देन, क्या है, मोर देन ई वेस्ट ट्रांसपोर्टर, ई वेस्ट ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर कौन सा है मेरे भाई, अमेरिका है। अमेरिका है, अमेरिका ही सबसे ज्यादा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, क्या है आपको पता है ना। तो एक बात सुन लो कि अमेरिका के बारे में अगर दिया है एनसीईआरटी में दिया ही है, तो उसके बारे में ये बोला है कि ये जितने भी चीजें हैं, जितने भी उसके यहाँ गैजेट सामान जितने भी खराब होते हैं, क्या करता है मेरे भाई, उसके वर्कर उसके यहाँ के लोगों ये करते हैं नहीं, वहां पे अगर मान लो कंपनियां हैं तो कंपनियां में उसको ये किया जाता है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें उसमें या तो क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में या तो क्या पाया जाएगा, ये सोना पाया जाएगा, चांदी पाया जाएगा, लेड पाया जाएगा, है ना, कॉपर पाया जाएगा, कॉपर कॉपर पाया जाएगा, लेड पाया जाएगा, जो भी चीजें है ना, बहुत सारा चीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्या पाया जाता है उस गैजेट में पाया जाता है। और मेरे भाई ये अमेरिका नहीं चाहता है कि हमारे देश के लोग क्या करें, उसको छुए, हमारे देश के लोग छुए, जिससे हमारे देश के लोगों को बहुत बीमारियां हो सकती है ना, ये नहीं चाहता। तो इसीलिए क्या करता है, दूसरे देश में क्या करता है मेरे भाई, ट्रांसपोर्ट कर देता है। एक्सपोर्ट तो हम लोग करते हैं ना, एक्सपोर्ट हम लोग, एक्सपोर्टर हम लोग, है ना। तो ये गरीब देश जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, जैसे डेवलपिंग कंट्री है, चाइना भी है, चाइना डेवलपिंग कंट्री नहीं है। चाइना क्यों एक्सपोर्ट करता है, क्यों एक्सपोर्ट करता है, तो मेरे भाई उसको सस्ते सामान बनाने होते हैं, जितने भी हम लोग बना रहे हैं ना, जितने भी सस्ते सामान है ये चाइनीज ही है, चाइनीज ब्रांड ही है, जितने भी सस्ते चीज आ रहे हैं ना, चाइनीज ब्रांड है, वो बना कर भेज देता है, उसको अच्छा मिल जाता है, हो जाता है ना। तो आपको समझ लेना है कि ये सबसे ज्यादा अगर ये कोई ट्रांसपोर्ट करता है तो ये है ना, ये हमारे अमेरिका है। और यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में यहाँ पर आएगा क्या, न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पे आएगा मेरे भाई, ये आएगा यहाँ पर क्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर से जो निकलने वाला प्यारा प्यारा चीज है जो हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए मेरे भाई ये देखना, ये न्यूक्लियर रिएक्टर मेरे भाई पता है ना आपको, एकदम सील्ड, क्या है सील्ड, जो कंक्रीट का टैंक, एक बड़ा सा टैंक बनाया जाता है सील्ड, एकदम टैंक बनाकर, और इसको 500 फीट के मतलब 500 मीटर के गहराई में इसको क्या किया जाता है, इसको रख दिया जाता है इसको। और एक चीज ध्यान रखा जाता है कि अगर इसमें से लीक हुआ तो हमारे क्या हो जाएगी, हमारे नस्लें खराब हो सकती है, हमारी पुश्ती खराब हो सकती है। इसीलिए क्या किया जाता है कि सील कंटेनर में, कंटेनर यार समझ लेंगे ना, कंटेनर में क्या किया जाता है, 500 मीटर क्या किया जाता है, इसको डीप में मेरे भाई, इसको 500 मीटर मतलब कि आधे किलोमीटर तक हुआ ना, आधे किलोमीटर, 500 मीटर के डीप में क्या किया जाता है, इसको सील्ड रखा जाता है। और एक चीज अगर ये हो गया ना, ये अगर ये लीक हो गया ना, तो मेरे भाई आपको पता है कि म्यूटेशन कॉज कर देता है ना, झटपट म्यूटेशन करता है, झटपट म्यूटेशन करता है, कैंसर भी कर देता है ना, म्यूटेशन भी करता है, कैंसर भी करता है ना, कैंसर भी कर देता है मेरा भाई, आपको म्यूटेशन कर देगा, कैंसर कर देगा, आपको पता होना चाहिए। ये था हमारे पास क्या, ई वेस्ट, वेस्ट का हमारा ये ताल्लुकात था, तो इसको हम देख लिया, आज समझ लिया है ना। और अहमद खान साहब की स्टडी याद रख लेना कि इन्होंने प्लास्टिक लिया किससे, तो मान लीजिए प्लास्टिक लिया मेरे भाई 0.4 पॉइंट क्या था 6 रुपये पर
क्या था, पर केजी पर दूसरे कोई को दे रहे थे, कबाड़ी वाले पर केजी पर क्या किए, कबाड़ी वाले दूसरे को दे रहे थे, है ना। अनदर को क्या कर रहे थे, को दे रहे थे, है ना, दे रहे थे। बट अहमद खान साहब ने दिल दरिया दिखाया और कितने, तो 6 रुपये, 6 रुपये पर केजी पर इन्होंने लिया, पर केजी 6 रुपये, अभी आधा लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हो। 6 रुपये पर केजी पर इन्होंने लिया, तो याद रखना, बहुत दिल दरिया था उनका। खान साहब का क्या बनाए, तो एक बहुत लंबा, एक 40 किलोमीटर लंबा क्या बनाए, एक रोड बनाया, अच्छा खासा रोड बनाए। और ये अच्छा खासा रोड बना दी तो हो गया, काम खत्म हो गया, और क्या इसमें जानना है। और अब आगे हम देख लेते हैं, क्या देखेंगे सर, तो आपको मेरे भाई ग्रीन हाउस गैस के बारे में जानते हो ना, ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, तो चलो उसको वही बातें कर लेते हैं। ये सारा चीज तो म्युनिसिपल वेस्ट सारा चीज तो आपको पता ही हो गया, है ना। इंसिनरेशन, वेनरेशन आपको, है ना, सैनिटरी लैंडफिल्स, सैनिटरी, अबे यार थोड़ी सी गलती की है, सैनिटरी है ना, सैनिटरी लैंडफिल्स, है ना। अबे यार, लैंडफिल्स, अब ठीक है, चलो ये हो गया मेरे भाई, हो गया ना। आपको समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो बोल सकते हो। ई वेस्ट कौन करता है मेरे भाई, ई वेस्ट में क्या क्या होता है, ई वेस्ट में सोना चांदी भी मिल सकता है हमारे मोबाइल में, है ना। तो ये खरीदता कौन है, तो गरीब देश भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, ये सब में आता है। और चाइनीज भी करते हैं, तो चाइनीज अपनों को सस्ता सामान बना कर देना होता है, उसको इसलिए करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर को सील्ड कंटेनर में क्या किया जाता है, 500 नीचे धरती के नीचे जमीन में दबा कर रखा जाता है, बहुत इंतजाम से रखा जाता है। उस पर क्या किया जाता है मेरे भाई, तो पत्थर से ढक दिया जाता है, पत्थर से बड़े 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 ये कर दिया जाता है। अगर ये थोड़ा सा लीक हो गया ना मेरे भाई, तो बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। अंदर में क्या होते हैं, ये बम ब्लास्ट होते रहते हैं, अंदर में ही क्या होते हैं, ये इसमें रिएक्शन होते रहता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, है ना। हो गया ना, बोल सकते हो यस सर। अब चलो मेरा भाई ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में देख लेते हैं, ग्रीन हाउस क्या होता है, और ओजोन लेयर के, ओजोन लेयर के बारे में देख लेंगे। बहुत सारा चीज हमको आज देखना है ना। आज थोड़ी सी टाइम अगर लग सकता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आज के समय में आज खत्म कर दिया जाएगा, अगर खूब ज्यादा टाइम लग जाता है तो कहीं छोड़ दिया जाएगा, देख लेंगे उसके बाद, है ना। अब बताओ, ग्रीन हाउस जो गैस होती है CFC में कौन कौन से गैसें आ जाती हैं, कौन कौन से गैसें आ जाती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बताओ मेरे भाई, कौन कौन से गैसें आ जाती हैं। अगर तुमको पता है तो बताओ, नहीं पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगर पता है तो भी बताना, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम अब बातें करते हैं क्या, ग्रीन हाउस गैसे के बारे में, गैस नहीं इफेक्ट के बारे में, है ना। ग्रीन से ही लिखेंगे, ग्रीन हाउस तो ग्रीन से ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अबे जी यार क्यों ऐसे होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये ग्रीन ग्रीन लिखे हुए हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है सर, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है तो वो भी जानेंगे। बट यहाँ पर आपको जान लेना है बहुत अच्छी सी पॉइंट कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना, ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, यहाँ पर ड्यू टू लिख देते हैं ना, ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या होते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो पृथ्वी है, पृथ्वी की टेम्परेचर क्या होती है, 15 डिग्री सेल्सियस रहती है, 15 डिग्री सेल्सियस रहती है। ये 15 डिग्री सेल्सियस क्या होती है, अधिकतम तापमान होती है, एवरेज टेम्परेचर होती है। इसकी एवरेज टेम्परेचर लिख दो, है ना, एवरेज टेम्परेचर।
औसत तापमान है ना, औसत औसत तापमान है ना, ये समझ लेना। औसत तापमान किसके कारण होती है मेरे भाई? 15 डिग्री। नहीं तो अगर ये ऑब्सेंट होता, क्या होता? ऑब्सेंट होता। कौन ऑब्सेंट होता मेरे भाई? ग्रीन हाउस गैस क्या होता? अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर ये ऑब्सेंट होता ना मेरे भाई, ये अगर ऑब्सेंट होता तो मेरे भाई होता क्या? सर क्या होता? कुछ नहीं होता। कुछ नहीं कैसे होता? -18 डिग्री सेल्सियस होता टेम्परेचर। हमारी अर्थ का टेम्परेचर कितना होता मेरे भाई? -80 डिग्री। -80 नहीं बोल रहे हैं यार, 18 डिग्री, -18 डिग्री होता टेम्परेचर, है ना। आपको ये -18 डिग्री टेम्परेचर होता, ये पता हो गया है ना। ऑब्सेंट में, केवल ऑब्सेंट में। अब देखो, आप जान लिए, इतना समझ लिए। और ये बताना कि ये जो ग्रीन हाउस गैसें में कौन कौन सी गैसें आ जाएंगी, कौन कौन से गैसें आ जाएंगी, तो और कौन से क्या क्या चीजें आ जाएंगी। तो आपको ये याद रखना है, ये जितने भी ये ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसके वजह से मेरे भाई जो हीट होती है, हीट को एस्केप नहीं होने देता। एस्केप मतलब कि बाहर निकलने नहीं देता, हमारे ओजोन लेयर से बाहर निकलने नहीं, हमारे वातावरण से बाहर निकलने नहीं देता। हमारे जो हीट है, हीट को क्या होने दे? एस्केप नहीं होने देता। एस्केप नहीं होता, एस्केप नहीं होता। एस्केप मतलब बाहर नहीं निकलता। आपको पता हो गया कि ये इसी की वजह से बाहर नहीं निकलता। और इसमें किरण कौन होते हैं? तो आपको याद रख लेना है कि इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं ना, रेडिएशन, है ना। ते ये अब ये याद रख लेना कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है कि हमारे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को क्या करता है? इसी के वजह से टेम्परेचर बरकरार है, क्या पॉजिटिव में, मतलब कि प्लस में बढ़िया टेम्परेचर है। नहीं तो क्या होता? अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो हमारा टेम्परेचर माइनस में होता, -18 डिग्री होता है ना। और ये ग्रीन हाउस ही गैस जो है क्या करता है? ये हमारे एटमॉस्फेयर से क्या करता है कि हीट को एस्केप नहीं होने देता है। एस्केप नहीं हो इसमें कौन से आ जाते हैं मेरे भाई? इसमें कौन से आ जाते हैं? तो इंफ्रारेड रेडिएशन आ जाते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या करता है मेरे भाई? ये ट्रैप कर लेता है ना, ये ट्रैप कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, कर लेता है ना। ट्रैप कर लेता है मतलब पकड़ लेता है, पकड़ को रख लेता है। और ये याद रख लेना है कि अगर ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछेगा, है ना, यहां पर पूछेगा क्या? ग्रीन हाउस जो गैस होती है, गैस कौन कौन से होते हैं? ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन से होते हैं? ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं? तो सर ये ग्रीन हाउस गैसें में बहुत सारे गैस आ जाएंगे। कौन कौन गैस आएंगे जरा बताओ। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर क्या आ जाएंगे? मेथेन आ जाएंगे, है ना। यहाँ पर थर्ड में क्या आ जाएगा? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाएगा। फोर्थ में क्या आ जाएगा मेरे भाई? आपको N2 आ जाएगा, है ना। तो ये जितने भी गैस है मेरे भाई, यही गैस क्या होती है? आपको ग्रीन हाउस गैसें होती है। ग्रीन हाउस गैस पूछेगा कौन कौन होती है, तो ये ग्रीन हाउस गैस है। और ये ग्रीन हाउस गैस अगर बनाने में कंट्रीब्यूट अपने आप को, ये गैस इसको कंट्रीब्यूट कितना करती है? तो याद रख लेना, 60% अपने आप को कंट्रीब्यूट करता है। कितना परसेंट मेरे भाई? 60% कंट्रीब्यूट करता है। ये कितना परसेंट करता है बताओगे ना? ये तो 20% करता है कंट्रीब्यूट। ये कितना परसेंट करता है? तो ये 14% करता है। और ये 6% कंट्रीब्यूट करता है अपने आप को, है ना। ये 6% कंट्रीब्यूट करता है। तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ही ज्यादा है। और आगे बात करें, अगर ये औसतन टेम्परेचर की वजह से 15 डिग्री सेल्सियस है, अगर इसका टेम्परेचर क्या हो जाए? बढ़ने लगे। औसतन टेम्परेचर से इसका क्या हो जाए कि टेम्परेचर क्या हो कि इसका कंसंट्रेशन, इसकी सांद्रता क्या होने लगे? बढ़े लगे। इसके औसतन इसका कंसंट्रेशन क्या हो? ग्रीन हाउस गैस का क्या हो? कंसंट्रेशन क्या हो?
क्या होने सांद्रता, इसकी सांद्रता सांद्रता क्या हो, बढ़ने लगा। अगर इसकी सांद्रता बढ़ने लगेगी मेरे भाई, सांद्रता जब बढ़ेगी तो क्या होगा, सांद्रता जब बढ़ेगी तो क्या होगा, तो आपका जब इसकी ग्रीन हाउस की गैस की सांद्रता बढ़ने लगेगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा, मतलब कि एटमॉस्फेयर जो हमारी पृथ्वी का जो अधिकतम तापमान है, ये जो औसतन तापमान है उसका तापमान अधिकतम होने लगेगा। पृथ्वी का अगर लिख दो यहाँ पर क्या, अर्थ का अर्थ टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर क्या होने लगेगा, मैक्सिमम होने लगेगा, मैक्सिमम होने लगेगा। अर्थ के मैक्सिमम अगर टेम्परेचर होने लगे उसे ही क्या बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पूछेगा क्या होता है भाई, यह ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है मेरे भाई, तो ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो मेरे भाई कुछ नहीं होता। आपको क्या है कि पृथ्वी का औसतन टेम्परेचर में, पृथ्वी का जो औसतन टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर में होने लगता है। वो टेम्परेचर अगर उसकी पृथ्वी की टेम्परेचर क्या होती है कि कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, पृथ्वी की सांद्रता में बढ़ोतरी आता है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, तो पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ना ही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। अब पता है आपको ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट क्या है मेरे भाई, ग्लोबल वार्मिंग का भी इफेक्ट क्या है, तो मेरे भाई क्या होना, आपको समुद्र क्या होना, समुद्र की लेयर जो है वो बढ़ जाना, समुद्र की क्या होना, लेवल बढ़ जाना, समुद्र की लेवल बढ़ जाएगी तो बहुत सारे देश है, बहुत सारे तुद्दे मुद्दे देश है, बहुत सारे स्टेट है जो क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे, जल से भर जाएंगे, है ना, जल फील्ड हो जाएगा वहां पे। आपको एक चीज याद रखना है कि 30 इयर्स में क्या है, 30 इयर्स में है ना, 30 इयर्स में क्या हुआ, 0.6% क्या हुआ है, बढ़ा है। हमारे जो ये ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जो हमारा वाटर लेवल है कितना, 0.6% बढ़ चुका है। अब मेरे भाई अगर 4 से 5 2 से 3% बढ़ जाए ना, तो मेरे भाई आपको पता नहीं होगा, बहुत सारे देश क्या हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बहुत सारे देश पानी में पूरा डूब जाएंगे। आपको पता है ना, हमारा आइलैंड वाइलैंड है जितने भी है ना, ये तो रहेंगे ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये जब देश का खत्म हो जाएगा तो आइलैंड क्या करेगा रहकर, है। और आपको यह समझ लेना है कि जो बर्फ पिघलने लगता है तो बर्फ की जितने भी चट्टाने हैं ना, ये छोटी छोटी चट्टाने नहीं होती, कई कई किलोमीटर बड़ा होता है। तो आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में समझ में आ गया। और फिर से एक बार समझा देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, कि इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारा पृथ्वी का औसतन टेम्परेचर कितना है मेरे भाई, पृथ्वी का औसतन टेम्परेचर, अर्थ का लिख सकते हैं, अर्थ का औसतन टेम्परेचर कितना है, तो 15 डिग्री सेल्सियस। अगर ये अफेक्ट ये क्या होता है, ऑब्सेंट होता है, ग्रीन हाउस क्या होता है, ऑब्सेंट होता है, तो कितना टेम्परेचर होता है अर्थ का, अर्थ टेम्परेचर क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ टेम्परेचर कितना होता है मेरे भाई, माइनस में होता। और मेरे भाई ये क्या करता है, यही ग्रीन हाउस गैस क्या करता है मेरे भाई, एस्केप नहीं होने देता, यही गैस क्या होने नहीं देता, एस्केप नहीं होने देता हीट को, यही गैस है जो हीट को एस्केप नहीं होने देता। और इसमें कौन सा मुख्यतः कौन से आ जाते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन आ जाते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, ट्रैप समझते हो ना, पकड़ लेना, ट्रैप कर लेना, ट्रैप बिछा देना। और ग्रीन हाउस गैस में कितना कौन कौन कंट्रीब्यूट अपने आप को कर रहा है, कितना परसेंट कौन कौन है, और कौन कौन से मेरे भाई गैसें इसमें आती है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, आपको CH क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिख लेना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिखना पड़ेगा क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको लिख देते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, क्लोरो है ना, कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरो क्या है, कार्बन है, अभी समझ में आ गया। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन
परसेंटेज पूछ रहा है 14%, ठीक है तो समझ लिए। लेकिन अगर यही पूछा कि ग्रीन हाउस गैस की अगर मेरे भाई अगर ये औसतन टेम्परेचर से अपनी ज्यादा टेम्परेचर में आ जाएगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी मेरे भाई, अगर इंक्रीज करने लगेगी तो फिर पता है कि आपको क्या होगा। इसकी टेम्परेचर अगर इंक्रीज की तो फिर पता है कि क्या होगा मेरे भाई, अर्थ की टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अर्थ की टेम्परेचर बढ़ेगा तो मतलब कि कहलाएगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पता है ये क्या होता है, कहीं पे क्या होता है, कहीं पे सुखाड़ आ जाता है मेरे भाई। कहीं पे क्या होता है मेरे भाई, सुखाड़ आ जाता है, पूरा सुखाड़। जहाँ पे काफी बारिश हो रही थी, जहाँ पे क्या होती है काफी बारिश हो रही थी वहां पे सुखाड़ आ जाएगा। जहाँ पे गर्मी हो रहा था वहां पे वर्षा होने लगेगा। जहाँ पे क्या होगा कि ऐसे होगा वहां पे बर्फबारी होने लगेगी, है ना, तो आइस गिरने लगेगी। तो ये सारा चीज है। और आपको पता हो गया कि ये जो हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन दर भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन दर बढ़ रही है। और दूसरी क्या है, आपको पता है कि जितने भी हम फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने भी हम क्या करें फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्यूल के इस्तेमाल से आपको पता ही क्या हो रहा है ना। सो आपको मिटा देते हैं इसको। हो गया, वीडियो को पॉज कर लिए मेरे भाई। 36 हो गया यार। ओजोन लेयर आज बताएंगे या कल को बताएंगे मेरे भाई, आज बताएं या कल को बताएं, अभी आप ही बताना। ओजोन लेयर को आज बताएं या कल बताएं, ये ओजोन लेयर आज बता दे। बोल सकते हो यस सर, अगर नहीं तो ये बोले या नो सर, है ना। तो मेरे भाई आज नहीं कल ही बताएंगे। क्यों, चलो ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन लेट ही हो जाएगा, उससे क्या दिक्कत है ना। अरे यार इतना तो जान लिए ना, इतना तो जान लिए। अब एक दिन लेट हो जाएगा उससे क्या मतलब है, थोड़ी सी एक दिन लेट ही हमारा चैप्टर खत्म होगा, है ना। सो चलिए मिलते हैं और बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करते रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बढ़िया तरीके से आपको इसमें और समझाया जाएगा और बताया जाएगा। सो और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जय हिंद।